गुड मॉर्निंग। हाय, आज हम डायोड एनालिसिस का वीडियो नंबर 05 यानी कि 5 नंबर वीडियो हम स्टडी करने जा रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, हो सके वीडियो आप दोपहर को देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, अपना हिसाब से ले लेना। क्लियर? ओके। ये ऑलरेडी मैं ये वीडियो सीरीज़ क्या है, सीरीज़ में चल रहा है। ऑलरेडी पिछले सीरीज़ में इनके बारे में बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो आज मैं नहीं बताऊंगा। जिन्होंने इनके बारे में पता नहीं तो पिछले वीडियो देख के फिर इसको समझने में आसान होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में इनकी यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, ओके। डायरेक्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी 5 है, वीडियो नंबर भी 5 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हमने सर्किट को देखते हैं किस प्रकार है। 2 किलो ओम और 8 किलो ओम का इस प्रकार रखा हुआ है सीरीज में, 4 किलो ओम 6 किलो ओम इस प्रकार सीरीज में, और ये दोनों का बीच में एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड किसका है? सिलिकॉन का डायोड है और कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है। सिलिकॉन का डायोड और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसा केस में हम इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। इस मॉडल का क्या नाम है? सिंप्लीफाइड मॉडल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, और हमें कैसे पता चलेगा? जब एक तो फॉरवर्ड बायस होने के लिए एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव हम देंगे ये 0.7 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि इसकी बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होना है। तो हमें ये टेस्ट करना है कि B1 माइनस B2 इज़ ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। अगर ये ग्रेटर है तो फॉरवर्ड बायस, अगर लेस है तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। चेक करें। तो सबसे पहले हमने B1 और B2 निकालना है, तभी तो हम डिफरेंस कर पाएंगे। B1 B2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस डायोड को एज्यूम करेंगे ओपन है, यानी कि रिवर्स बायस्ड में हम एज्यूम करेंगे। इस डायोड के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ऐसा एज्यूम करने से हमारे पास क्या सर्किट बन जाएगा? देखो, एक सीरीज सर्किट, सीरीज है, दोनों मिला के पैरेलल है। तो मैं इस सीरीज सर्किट को एनालिसिस करके मैं B1 निकाल सकता हूँ, और इस सीरीज को यानी 4 और 6 किलो ओम को B2 निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हमें वोल्टेज डिवाइडर पता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज मेरा कितना है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट, कुछ वोल्ट यहाँ डिवाइड होगा, कुछ वोल्ट यहाँ डिवाइड होगा, सेम कुछ वोल्ट इधर, कुछ वोल्ट डिपेंड ऑन वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है। तो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ B1 वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में B1, तो मेरा 8 किलो ओम के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज है। तो B1 इक्वल कितना है? वोल्टेज अक्रॉस 8 किलो ओम क्या होगा? टोटल वोल्टेज मेरा कितना है? 10 इंटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, किसके अक्रॉस में निकाल रहा हूँ? 8 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इस सीरीज में जो रेजिस्टेंस है 8 और 2 मिला के कितना है? 10, यानी कि 10 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना हुआ? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट मेरा क्या निकला? B1। उसी तरह मैं B2 निकालूंगा, तो B2 को चेक करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में। B2 जैसे मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा, कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? 6 किलो ओम, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस 6 किलो ओम। ऐसा केस में भी टोटल वोल्टेज सेम है, 10 वोल्ट है, इंटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 6 किलो डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 4 = 10। 10 कैंसिल हो जाता है, यानी कि 6 वोल्ट। तो हमारा B1 कितना निकला? 6। B2 कितना? 8। तो यहाँ पर हम पुट करते थे 8 माइनस 6 इक्वल कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। क्या 2 वोल्ट ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है बैरियर पोटेंशियल ऑफ इस डायोड? इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड है, यानी कि हैंस, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हैंस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। बस क्लियर हो गया, हमने फॉरवर्ड बायस का टेस्टिंग कर लिया। तो इस प्रकार डायोड एनालिसिस में डायोड लगते हमारा माइंड में सबसे पहले ये पता होना डायोड फॉरवर्ड है, रिवर्स है। अगर फॉरवर्ड है तो इसका मतलब इसके थ्रू करंट पास होगा, डायोड इफेक्टिव रहेगा सर्किट में। अगर रिवर्स है तो ओपन है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स टेस्टिंग करना आना निहायत ही जरूरी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में से एक मज़ेदार कंसेप्ट आएगा हमें, जो आगे का सर्किट को एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। पहले सर्किट देखते हैं। सर्किट हमारा कैसा है? इस सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है 2 वोल्ट का, 4 किलो ओम और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक डायोड है।
तो हमसे पूछा जा रहा है इस डायोड के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है और डायोड के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, जिसको हम BD से डिनोट कर रहा है, यानी कि ID और BD हमें निकालना है। हर बार की तरह जब भी हम डायोड सर्किट एनालिसिस करते हैं तो दो चीज़ करते हैं। क्या? सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट में जो डायोड लगा हुआ डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है रिवर्स बायस्ड, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स का हम टेस्ट करते हैं, करेक्ट। उसके बाद अगर फॉरवर्ड बायस है तो इनमें से किसी में से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम एनालिसिस करते हैं। तो पहले चेक किया जाए कि ये डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स्ड है, क्योंकि इसके थ्रू हमको करंट निकालना है। अगर फॉरवर्ड बायस नहीं है तो करंट ही नहीं होगा ना। तो फॉरवर्ड बायस टेस्ट करने के लिए अगर वो डायोड किसी के साथ सीरीज में लगा हुआ तो हम बैटरी वोल्टेज देखते हैं। अगर वो पैरेलल लगा हुआ है तो उस पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही उसका बैटरी की तरह उसको बाइसिंग में काम आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पैरेलल 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम में कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है, क्या वो इसकी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड बायस होंगे। तो चेक किया जाए वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम चेक करने के लिए मैं इस सर्किट को क्या है ओपन मानूंगा कि मेरे पास डायोड नहीं लगा हुआ है, जस्ट फॉर चेकिंग के लिए कि इसके, क्योंकि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस में रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अभी हमारे पास जो सर्किट है, सर्किट देखो सीरीज सर्किट बन गया, 4 किलो और 1 किलो सीरीज है। तो सीरीज में हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता है कि टोटल वोल्टेज जिसको हम डिवाइड कर रहा है इनटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जिसमें हम निकाल रहा है डिवाइडेड बाय सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 + 1 = 5। तो ये करने से कितना आ जाएगा, 2 / 5 यानी कि 0.4 वोल्ट। इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 है, सिलिकॉन का डायोड है और हमें इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना दे रहा हूँ मैं, 0.4 वोल्ट। क्या कंडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0.4 वोल्ट इज लेस देन 0.7 वोल्ट, हेंस डायोड विल नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब कंडक्ट नहीं करेगा तो इस अक्रॉस में करंट कितना मिलेगा, इसके थ्रू करंट कितना पास होगा, 0। ओपन सर्किट है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि हमें सर्किट में कितना मिलेगा, ID = 0 और BD हमने ऑलरेडी निकाल दिया। BD का मतलब कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना निकला, 0.4 वोल्ट, यानी कि BD = 0.4 वोल्ट। तो हमारा दोनों हो गया, ID निकल गया, BD निकल गया। ID कितना, 0, BD 0.4 वोल्ट। अगर सर्किट को हम ऑब्जर्व करते देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, तो 2 वोल्ट एनोड में और कैथोड में क्या लगा हुआ है, ग्राउंड। तो पक्का फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, लेकिन उसकी पैरेलल सर्किट को हमको देखना है कि वो क्या 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसके अक्रॉस में उतना मेंटेन कर रहा है, 0.7 से ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो इस डायोड को हम फॉरवर्ड नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें डायोड को एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो डायोड एनालिसिस का सीरीज है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि इस डायोड का यूटिलाइजेशन, सबसे मोस्ट यूटिलाइजेशन इस डायोड का है रेक्टिफायर सर्किट, यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करना। हमने 2 टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन सर्किट हम स्टडी करेंगे, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट से हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, खुश रहो और इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। ओके।